Hello everyone. In this section, we are going to talk about law of diminishing marginal utility. In the previous classes, we are talking about consumer behavior, and utility is a very important topic in consumer behavior. We have also talked about two approaches. One is cardinal approach and other one is ordinal approach. There are two important laws related to utility. One is law of diminishing marginal utility and other one is law of equimarginal utility. Today we are going to talk about law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility is one of the most fundamental law of utility analysis. It explains the relationship between utility and quantity of commodity. लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक फंडामेंटल लॉ है यूटिलिटी एनालिसिस का और यह हमें बतलाता है कि यूटिलिटी और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है। जैसे हम कोई किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो इस कमोडिटी के यूनिट्स और इससे मिलने वाली यूटिलिटी या यूँ कहें मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है वही बता रहा है। यानी कि जब हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये हमने पिछले क्लास में बात कर लिया है। जब किसी कमोडिटी के कंजम्पशन में एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है तो उस एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसको निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस फर्स्ट यूनिट। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का change in total utility due to change in consumption of a commodity। जैसे आप कोई x कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हो, जब आप x कमोडिटी के कंजम्पशन में एक यूनिट का इंक्रीज कर रहे हो तो उस एक यूनिट के इंक्रीज होने पे आपके टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आता है वही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी समझ लेने के बाद इससे रिलेटेड एक लॉ है, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी और कमोडिटी के क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को बतलाता है। अब ये लॉ हमें क्या बतलाता है तो ये है यहाँ पे, This law states that after sufficient quantity of a commodity is consumed, the utility derived from each successive unit decreases, consumption of all other commodities remaining the same। अगर हम बाकी सभी कमोडिटीज की कंजम्पशन को चेंज नहीं करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से
हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो कम होती जाएगी। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे रोटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, जब हमने कोई रोटी का कंजम्पशन नहीं किया हुआ था तब हमें इस रोटी की यूटिलिटी ज़्यादा थी। जैसे हमें भूख लगी हो तो हमें जो पहली रोटी मिलेगी उसकी यूटिलिटी हमें ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद हमारी भूख क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, तो दूसरी रोटी की यूटिलिटी पहली रोटी की यूटिलिटी की अपेक्षा कम होगी। इसी तरीके से जैसे जैसे हम रोटी का कंजम्पशन करते जाएंगे उससे हमें मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, जब हमने पहली रोटी का कंजम्पशन किया तो इससे हमें 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है। जब हमने पहले रोटी का कंजम्पशन किया तो 10 यूटिल्स के बराबर हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली। जब हमने एक रोटी का कंजम्पशन और बढ़ाया तो जो सेकेंड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो 8 हो गई। इसी तरीके से थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 5, फोर्थ की 3 और फिफ्थ की 0। इसी तरीके से सिक्स्थ से हमें -2 यूटिलिटी मिल रही है। जैसे हम भूखे थे तो हमें रोटी की आवश्यकता थी, जैसे जैसे हमारी भूख कम होती गई हमें रोटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती गई। एक समय आया जब हमने 4 रोटी का कंजम्पशन कर लिया, 5वीं रोटी कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिली। इसके बाद भी अगर हम रोटी का कंजम्पशन करते जा रहे हैं तो हमें डिसयूटिलिटी मिलेगी, यानी यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जा रही है। तो यही हमारा लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाले जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम रोटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं इससे डिराइव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो घटने लगती है। यही हमारा लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है कि ये पॉजिटिव होता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका डायग्राम बना हुआ है। हमने नंबर ऑफ यूनिट्स को वाई एक्सिस पे और उससे मिलने वाली यूटिलिटी को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सॉरी, इसी का हम डायग्राम बनाते हैं। इस टेबल का हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो हम इस एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ रोटीज को दिखाते हैं और इस वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है। जब हम इस 0 एक्सिस से ऊपर बढ़ते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, इस ऑरिजिन से नीचे जाते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है। तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं ऐसे 2, 4, 6, 8, 10। इधर -2, -4। इधर हम क्या दिखा रहे हैं, इस एक्स एक्सिस पे
नंबर ऑफ रोटीज 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हम पहली रोटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 10 यूटिल्स के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। दूसरी रोटी के कंजम्पशन से हमें 8 यूटिल्स के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिली। थर्ड यूनिट के कंजम्पशन से हमें 5 यूटिल्स के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिली। फोर्थ से हमारी 3 के बराबर मिला। फिफ्थ से 0। सिक्स्थ यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट यहाँ मिलेगा। जब हम इस सभी पॉइंट को मिला देंगे तो यही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होगा। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कमोडिटीज बढ़ा रहे हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो घटती हुई मिल रही है। यही हमारा लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये कह रहा है कि स्मॉल इनिशियल यूनिट्स, कि जो यूनिट्स हैं वो बहुत कम मात्रा में नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटा छोटा मात्रा नहीं देना चाहिए। जैसे हम रोटी कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर हम रोटी को एक रोटी ना देकर किसी को उसका 1/4 रोटी दें, मतलब बहुत एक छोटा सा टुकड़ा रोटी को दें और उससे कहें कि क्या आपको अगले टुकड़े से सेम यूटिलिटी मिल रही है या उससे कम मिल रही है, तो इस केस में ये लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। तो यही कह रहा है कि जो इनिशियल यूनिट है वो बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को प्यास लगी हो तो अगर हम उसे स्पून से पानी पिलाएं तो उसकी प्यास, तो वहां पे लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं काम करेगा। तो ये कहने का मतलब है कि जो यूनिट्स है, जो क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है वो नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा, रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स लाइक रेयर पेंटिंग, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी। अब ये कह रहा है कि जैसे रेयर पेंटिंग है तो ये रेयर पेंटिंग के केस में भी लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। कुछ लोगों का शौक होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा रेयर पेंटिंग अपने पास रखना पसंद करते हैं, तो ऐसे केस में भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। गोल्ड काफ़ी कॉस्टली कमोडिटी है, तो जो यहाँ पर भी इस कॉस्टली कमोडिटी के केस में भी लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा काम नहीं करेगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू।